नमस्कार। मैं प्रशांत आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज मैं आप लोगों के सामने कोरोना वायरस से संबंधित जो लोगों के मन में दुविधाएं हैं उसके विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। कुछ लोग गलत फहमियाँ भी फैला रहे हैं। इंटरनेट सोशल मीडिया के माध्यम से गलत फहमी लोगों को पहुंचा रहे हैं, लेकिन हम इस गलत फहमियों पर ध्यान न दें। कोरोना वायरस पूरे देश में दूसरी लहर के साथ फैल रहा है। ऐसी स्थिति में हमारे देश के जितने भी डॉक्टर्स हैं वे सभी डॉक्टर्स इस महामारी को रोकने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। इससे जुड़ी हुई मैं तमाम जानकारी आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले हम लोगों को कोरोना वायरस से बचने के लिए जो फर्स्ट एड होता है, जो प्राथमिक उपचार होती है, जिसे हम घर में बैठे कर सकते हैं। जैसे प्रति व्यक्ति को हर रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। साथ ही साथ हल्की सी सर्दी जुकाम अगर होती है तो मन में गलत भ्रांतियां न रखें, उसे सही से हम अपने घर में ही उपचार कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टरों की सलाह ले लें, पानी को गुनगुना करके पिए, साथ ही साथ विटामिन सी का सेवन करें। विटामिन सी की गोली भी ले सकते हैं। और हम हल्दी वाली दूध सुबह शाम 2 गिलास अवश्य सेवन करें। यह हमारे प्राथमिक उपचार है। विश्व के जो 6 देश हैं, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, यूके, ये सारे देश के जितने भी डॉक्टर्स हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने द लैंसेट के माध्यम से बताया कि, और हमारे देश के जो नीति आयोग है उसने भी यह मान लिया कि अब ये वायरस हवा के जरिए फैलता है। अब कुछ लोगों के मन में ये भ्रांतियां आ रही है कि हवा के जरिए ये वायरस कैसे फैलता है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। इससे पहले भी जब कोई व्यक्ति खांसते थे तो उसके खांसने के साथ जो वायरस निकलती थी सांस के माध्यम से या फिर मुंह से निकलती थी, तो जो व्यक्ति स्वस्थ थे उसे भी संक्रमित हो जाते थे और वो व्यक्ति थोड़ी देर के बाद खांसना शुरू कर देते थे। लेकिन ये नॉर्मल डिजीज था, ये नॉर्मल वायरस था, जो कुछ देर के बाद यह स्वतः कुछ दिनों 24 घंटे 36 घंटे 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद स्वतः समाप्त हो जाती थी। लेकिन यह वायरस, इसे एयरबॉर्न वायरस कहा गया है। यह एयरबॉर्न ट्रांसमिशन होती है, यानी जब कोई व्यक्ति जोर से चिल्लाते हैं, जब कोई व्यक्ति खांसते हैं, जब कोई व्यक्ति खुले में सांस लेते हैं, तो उसके सांस के माध्यम से, खांसने के माध्यम से जो ड्रॉपलेट्स हैं वो माइक्रो ड्रॉपलेट्स होती है। वो माइक्रो ड्रॉपलेट्स हवा में चलते रहता है और उसी समय खुले हवा में जो कोई स्वस्थ व्यक्ति सांस लेते हैं तो वो ड्रॉपलेट्स उस व्यक्ति के शरीर में ट्रांसमिशन हो जाती है, जिसके कारण से वो प्रभावित हो जाती है। इससे बचने के लिए हम डबल लेयर वाली मास्क का प्रयोग करें। अभी मार्केट में सिंगल लेयर वाली यानी 3 लेयर वाली मास्क आती है, और एम्स के जो निदेशक हैं डॉक्टर गुलेरिया साहब, उन्होंने कल बताया कि अभी मार्केट में जो 3 लेयर वाली मास्क वितरण हो रही है, तो यह कोरोना वायरस को रोकने के लिए जरूरी नहीं है, यह उतना कारगर नहीं हुई। लेकिन अगर उसी तरह से अगर हम डबल मास्क का प्रयोग करते हैं या फिर आप N95 मास्क का यूज करते हैं, तो यह जो एयरबॉर्न ट्रांसमिशन है, जो माइक्रो ड्रॉपलेट्स है, वह एक लेयर तक आसानी से रोक लेगा और हम इससे बच सकते हैं। अब आप चाहे तो 2 मास्क का प्रयोग कर सकते हैं, या नहीं तो मार्केट में जो N95 मास्क मिल रही है उसे आप प्रयोग कर सकते हैं। व्यक्ति को व्यक्ति संक्रमित होने को कगार पे है, या यूं कहें कि जिस व्यक्ति के पास हल्की सर्दी खांसी जुकाम है, तो दिन में 5 से 6 बार पानी को गुनगुना करके अवश्य पिएं। और साथ ही साथ 2 गज की दूरी जो जरूरी थी, मास्क पहनना जो जरूरी था, समय समय पर
हाथ को धोना जरूरी था, इसका विशेष ख्याल रखें। और जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उस कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन न करें। हम ज़्यादा से ज़्यादा, अभी के गर्मी का समय आ गया कि लोग शरबत ज़्यादा पीते हैं, वो शरबत का प्रयोग ना करें। विटामिन सी का प्रयोग करें। और जब 5-6 व्यक्ति, 4-5 व्यक्ति हम अपने परिवार में बैठते हैं, एक साथ बैठ के बातें करते हैं, तो मास्क का प्रयोग अवश्य करें। इससे क्या होता है कि अगर हम बोलते, उसमें से अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है और वह खुले हवा में बोलते हैं, तो उसका जो उसके शरीर हवा के माध्यम से, सांस के माध्यम से जो भी ड्रॉपलेट्स जो हवा में ट्रांसमिटेड हो जाती है, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में ट्रांसमिशन नहीं हो सके, इसके लिए वो जो मास्क है उसका प्रयोग जरूरी हो जाती है। साथ ही साथ मैं और एक बात बताना चाहूँ कि लोगों के मन में ये बातें हो रही है कि यह प्रोसेस, यह प्रक्रिया जो है मास्क पहनने का, यह कोरोना महामारी जो पूरे देश में एक हम पैंडेमिक के रूप में जानते हैं, यह कब तक चलेगा? क्या लग रहा है कि हमारे जीवन में यह अंत तक रहेगा? हम इसे अपने जीवन में हमेशा के लिए, जब तक हमारे जीवन रहेगी तब तक हम इस मास्क का प्रयोग, सैनिटाइजिंग, हैंड वॉश, ये सारे चीज का प्रयोग करते रहेंगे? नहीं। मैं कल की बात बता दूं कि हमारे विश्व के जो देश हैं उसमें से फर्स्ट नंबर पर आता है इजराइल। इजराइल में 1 साल सख्ती लॉकडाउन के कारण से वहां के लोग सरकार का समर्थन किया, लॉकडाउन का समर्थन किया, जिसके कारण से वहां मास्क पहनने का अब छूट दे दी गई है, यानी कि आप पहन भी सकते हो या फिर नहीं भी पहन सकते हो। दूसरे स्थान पर आता है न्यूजीलैंड। मैं आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया से जो न्यूजीलैंड का सफर था उसे न्यूजीलैंड सरकार ने बंद कर दिया था। अगर कोई व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड आता था तो कम से कम 1 महीने का क्वारंटाइन या होम आइसोलेशन में भर्ती कर दिया जाता था, लेकिन अब वहां पर सारा चीज समाप्त हो गया। लोग खुले में घूम रहे हैं, रेस्टोरेंट हो या फिर सिनेमा हॉल हो, पब्लिक प्लेसेस हो, सारे चीज को छोड़ दी गई है। और फिर आता है आपका ब्रिटेन। ब्रिटेन में भी पूर्ण रूप से अब फ्री हो गई है, लेकिन अब भारत की जो ये स्थिति है, जैसे कि पता चल रहा है सभी जगह से कि भारत अब सेकंड फेज में चल रहा है। आने वाले 4 से 5 सप्ताह यह एक कोरोना वायरस पीक पर होगा। पीक कहने का मतलब होगा कि अंतिम स्थिति में होगी। तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम क्यों हुई? हमने कुछ लापरवाही किया। लापरवाही ये किया कि थोड़ा सा नॉर्मल हुआ तो हम मास्क पहनना छोड़ दिए, पब्लिक प्लेसेस पर फ्री होकर के घूमना स्टार्ट कर दिए, हैंड वॉश, सैनिटाइजिंग, ये सारे चीज पर किसी प्रकार का हमने ध्यान नहीं दिया, जिसका खामियाजा अभी ये हो रही है कि हम सेकेंड वेव में चल रहे हैं। अगर हम मास्क का नियमित रूप से सेवन करें, मास्क का नियमित रूप से प्रयोग करें, तो हम ऐसी महामारी को जल्द ही मात दे सकते हैं। आप और भी जानकारी मैं आपको देता रहूंगा, आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।